हाँ जी, अब देखो सैलरी कितनी है हमारी, 12,000 पेमेंट है, सैलरी 12,000 पेड है, ठीक है। अब सैलरी के लिए क्या एडजस्टमेंट है देखो, हाँ जी, सैलरी आउटस्टैंडिंग एट द एंड है 170 और एट द बिगिनिंग है 710। तो इसका मतलब इस साल के अंत में 170 रुपये मुझे लेनी है, सॉरी मुझे देनी है, तो ऐड कर दोगे, ऐड कर दोगे ना, आउटस्टैंडिंग एट द एंड जोड़ते हैं, ठीक है, आउटस्टैंडिंग एट द एंड जोड़ते हो ना, ऐसा नहीं पीछे नहीं देखो, नहीं दिमाग में बैठाओ, देखो 170 रुपये हमारे करंट ईयर के अंत में आउटस्टैंडिंग है, इसका अलग करंट ईयर के मुझे पे करने हैं, तो है तो करंट ईयर के, तो ऐड कर दोगे, ठीक है। ये लास्ट ईयर के आउटस्टैंडिंग है, तो इस बार पे कर दिए होंगे ना, तो है तो लास्ट ईयर के, है तो लास्ट ईयर के, तो लास्ट ईयर रिकॉर्ड करोगे, इस बार माइनस कर दोगे, तो आउटस्टैंडिंग एट द एंड जोड़ोगे, एक को याद रखो, अच्छा ऐसे करना, तो आउटस्टैंडिंग एट द एंड जोड़ते हैं, बाकी उल्टा चलेगा, आउटस्टैंडिंग एट द बिगनिंग माइनस, अच्छा आउटस्टैंडिंग एट द एंड क्या करते हैं प्लस, अब एडवांस एट द एंड बस, है ना, ऐसे याद रखो, चलो ठीक है। सेम रेंट, सेम हमारे पास क्या आ रहा है देखो, रेंट कितना है 7,220 मैंने पे करा है, और रेंट के लिए क्या कह रहा है वो, हाँ जी सेम 973 जोड़ोगे और 864 माइनस, समझ आ गया। चलिए अगला, हाँ जी, लाइब्रेरी बुक्स 1,000 रुपए की मैंने खरीदी, अब देखो लाइब्रेरी बुक्स ध्यान से देखो, लाइब्रेरी बुक शुरू में कितने की थी, 5,000 की, 5,000 की थी, 1,000 की खरीदी, तो ये ओपनिंग बैलेंस शीट में आ जाएगा 5,000, 1,000 की खरीदी कितने की हो गई, 6,000 की हो गई। अब नीचे कह रहा है डेप्रिसिएशन, हाँ जी, नहीं क्लब लाइब्रेरी बुक्स आर रीवैल्यूड एट द एंड ऑफ द एवरी ईयर एंड वैल्यू एट द एंड ऑफ 31 मार्च 2022 5,250, यानी 31 मार्च 2022 के अंत में वैल्यू कितनी आई 5,250, तो ओपनिंग थी मेरी, सॉरी 5,000 ओपनिंग थी, 1,000 मैंने खरीदी, कितने की हो गई मेरे पास 6,000 की, वो कह रहा है क्लोजिंग की वैल्यू 5,250 है, तो इसका मतलब बाकी का 750 रुपए डेप्रिसिएशन हो गया, इसका मतलब बाकी का डिफरेंस क्या हो गया, डेप्रिसिएशन। दोबारा समझ लो, ओपनिंग की है मेरे पास 5,000, लाइब्रेरी बुक्स 1,000 की खरीदी, तो टोटल हो गई 6,000 की, पर वो कह रहा है टोटल की रिवैल्यूएशन इतने रुपए की, तो यानी कम कर रहा है ना, अच्छा बढ़ा तो सकता ही नहीं है, ये तो ना कहेगा क्लोजिंग 6,000 की जगह मैं 6,500 की मान रहा हूं, एप्रिशिएट तो करेगा ही नहीं, या तो 6,000 कहेगा या कम करेगा, ठीक है। तो वो कह रहा है 5,250, इसका मतलब 750 रुपए मैंने डीवैल्यूड कर दी, यानी वो डेप्रिशिएट हो गई, तो ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर में डेबिट में आ जाएगा, और ओपनिंग बैलेंस शीट में 5,000, क्लोजिंग बैलेंस शीट में 5,250, ओपनिंग बैलेंस शीट में 5,000, क्लोजिंग बैलेंस शीट में 5,250, और इनकम एंड एक्सपेंडिचर में 750 डेप्रिशिएशन, क्लियर। मैगजीन एंड न्यूज़पेपर कंज्यूमेबल आइटम 2172 खर्चा है ये, न्यूज़पेपर हमारा क्या है खर्चा, पर मैगजीन एंड न्यूज़पेपर क्या कह रहा है वो हमारे पास कितनी है, हाँ जी मैगजीन एंड न्यूज़पेपर, हाँ जी 2,172 रुपए, ठीक है। और कुछ कह रहा है आउटस्टैंडिंग फॉर मैगजीन एंड न्यूज़पेपर 340, हाँ जी 40 और 226 माइनस हो जाएगा, समझ में आ गया। चल सन्ड्री एक्सपेंसेस 10,278, हाँ जी क्या है सन्ड्री एक्सपेंस, देखो प्रीपेड एक्सपेंस है, प्रीपेड एक्सपेंस यानी एडवांस है, हाँ जी, तो एडवांस क्या करते हो आप, प्रीपेड, हाँ जी एट द बिगिनिंग जोड़ते हो, एट द एंड माइनस कर दोगे, क्योंकि प्रीपेड का मतलब पिछले साल के अंत में इस साल के शुरू में इस साल का पे कर दिया, तो एडवांस एट द बिगिनिंग हो गया, तो है तो इस साल का, ये जोड़ दोगे और ये माइनस कर दोगे, चलो ठीक है। हाँ जी स्पोर्ट्स इक्विपमेंट 1,000 रुपए के हमने खरीदे, कितने के थे स्पोर्ट्स इक्विपमेंट
7200 के। ओपनिंग देखो कितने के थे, 7200 के। 1000 के खरीदे, कितने के हो गए, 8200 के। और डेप्रिशिएट कह रहा है वो कितना, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट पर 20%, है ना। तो ओपनिंग कितने कह रहा है वो, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट 7200। ओपनिंग है 7200 के, और खरीदे कितने मैंने, 1000 रुपए के। तो मेरे पास हो गए स्पोर्ट्स इक्विपमेंट 8200 के, डेप्रिशिएशन 20% से कितना आएगा, 1640। ये बैलेंस क्लोजिंग आ जाएगा। समझ आ गया, क्लियर। चलो बस क्लोजिंग बैलेंस शीट के एसेट साइड अब बना लेते हैं। हाँ फर्नीचर सेम ऐसे ही ओपनिंग क्लोजिंग करके। चलो अब एक बार, हाँ जी, क्या क्या बनाना है मुझे इसके अंदर फटाफट बताओ। एक बनाना है मुझे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर 31 मार्च 2022। लाइब्रेरी बुक्स क्या डिपेंड करता है, अगर हम स्पोर्ट्स क्लब के लिए बना रहे हैं, नहीं नहीं, अगर हमने लाइब्रेरी मेंटेन करी है, चाहे कोई सा भी क्लब हो, तो वो एसेट्स होगी। लाइब्रेरी बुक्स का मतलब हमने लाइब्रेरी मेंटेन करी है, चाहे हमारा स्पोर्ट्स क्लब है, चाहे क्रिकेट क्लब है, चाहे कुछ भी है। इसका मतलब है कि हम अपने जो आते हैं मेंबर, उनको ज्ञान देना चाहते हैं कि स्पोर्ट्स कैसे खेलते हैं। समझ में आ गई, ठीक है। ये तो ऐसा नहीं है कि लाइब्रेरी बुक्स किसी के लिए एसेट्स है, किसी के लिए खर्चा। लाइब्रेरी का मतलब लाइब्रेरी, है ना। चाहे मेरा स्कूल हो, चाहे मेरा कॉलेज हो, चाहे मेरा स्पोर्ट्स क्लब हो, चाहे मेरा एंटरटेनमेंट क्लब हो, अगर मैंने कोई लाइब्रेरी मेंटेन करी है, ठीक है, तो मेरी वो एसेट्स ही, बुक्स हमेशा एसेट्स होती हैं। बुक्स हमेशा क्या होती हैं, एसेट। ये ध्यान रखना। मैं कोई भी काम कर रहा हूं, ठीक है, कोई भी समाज सेवा कर रहा हूं, तो हमेशा लाइब्रेरी हमारी एसेट्स होगी। चलिए ओपनिंग बैलेंस शीट बना लो। हाँ जी, यानी बैलेंस शीट कब की, 31 मार्च 21 की, ठीक है। फिर बना लो क्लोजिंग बैलेंस शीट। चलो अब एक एक आइटम पढ़ते हैं, जो जहां जाएगा वहां बैठते चले जाते हैं। तीनों बना ली, बन गए तीनों। सबसे पहले देखो, रिसिप्शन पेमेंट में ओपनिंग कैश कितना है, 4820। कहां जाएगा फटाफट बताओ, ओपनिंग बैलेंस शीट के एसेट साइड में जाएगा। कैश कितना है, 4800। तो समझ आ गया, ओपनिंग कैश है तो ओपनिंग बैलेंस शीट में जाएगा, एसेट्स है। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड हुआ 28600 का, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड हुआ कितना, 28600 का। कहां जाएगा, हाँ जी ध्यान से, बाई सब्सक्रिप्शन, बाई सब्सक्रिप्शन। चलो रिसीव्ड हुआ 28600 का, इसमें ऐड कर दोगे आउटस्टैंडिंग एट द एंड। हाँ जी बताओ, आउटस्टैंडिंग एट द एंड कितना जल्दी, 1575 है आउटस्टैंडिंग एट द एंड, 1575। ठीक है, क्या मतलब है, इस साल के अंत में इस साल का लेना है तो इस साल का, इसलिए जोड़ोगे। और 1263 क्या करोगे, माइनस। क्यों, क्योंकि 1263 पिछले साल का है जो इस साल आया है, ठीक है। यानी इस साल के शुरू में आउटस्टैंडिंग है, इसका मतलब पिछले साल लेना था, इस बार आ गया होगा।
समझ में आ गई? तो है तो पिछले साल का। चलिए नेट बताओ फटाफट। 28,912। समझ में आ गया? ये करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन आ गया 28,912। आप जरा एक मिनट, 1575 इस साल के अंत में आउटस्टैंडिंग है, तो इस साल का है तो कब का? इस साल का। तो आउटस्टैंडिंग एट द एंड। हाँ जी बताओ, आउटस्टैंडिंग एट द एंड लेना है तो एसेट्स हो जाएगी आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। कितना है एट द एंड? कितना है? 1575। बैलेंस शीट में आ जाएगा। इस साल के अंत में जो आउटस्टैंडिंग है वो इस साल की बैलेंस शीट में आ जाएगा। ठीक है? आउटस्टैंडिंग खर्चे होते तो लायबिलिटी, खर्चे होते तो लायबिलिटी, सब्सक्रिप्शन लेना है तो लेना तो हमारी एसेट। इस साल के शुरू में कितना लेना था तो वो बैलेंस शीट के एसेट साइड में आ जाएगा। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना है? 1200। बोलो समझ आ गया? क्लियर पार्ट? बिल्कुल। हाँ जी फैमिन समझ आ रहा है बेटा? 23,600 रिसीव हुआ था, 1575 इस साल के अंत में लेना था, जोड़ दिया, और 1263 साल के शुरू में लेना था तो वो माइनस कर दिया। चल, और ये बैलेंस शीट में दिखा दिया दोनों। ठीक है चलो आ जाओ। मिसलेनियस इनकम 700 रुपए। मिसलेनियस इनकम, मिसलेनियस इनकम कितनी? रिसीव्ड हुई है 700 रुपए। 700 रुपए प्राप्त हुई है। ठीक है। अच्छा देखो मिसलेनियस इनकम के लिए क्या कह रहा है वो, कुछ कह रहा है? मिसलेनियस इनकम के लिए कुछ भी नहीं कह रहा। एडजस्टमेंट में पढ़ लो कहीं है क्या मिसलेनियस इनकम। तो इसका मतलब 700 रुपए रिसीव्ड हुई, 700 ही आनी थी, तो डायरेक्ट आप 700 दिखा दो केवल। बोलो समझ आ गया? ना लेनी ना देनी। चलो, इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट 2,000 रुपए प्राप्त हुए। रिसिप्शन पेमेंट का मतलब प्राप्त हुए। ठीक है बताओ, इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट कितने प्राप्त हुए? 2,000 रुपए प्राप्त हुए, रिसीव्ड हुए, है ना? अब कह रहे हैं नीचे देखो, इंटरेस्ट एक्रूड देयर ऑन 500 शुरू में, 500 लास्ट में, 500 इस साल के अंत में लेने, तो आउटस्टैंडिंग एट द एंड जोड़ दोगे, आउटस्टैंडिंग एट द एंड जोड़ दोगे क्योंकि इस साल के हैं, और पिछले साल के 500 रुपए लेने थे शुरू में, तो करंट ईयर में आगे होंगे, तो वो क्या करोगे, पिछले साल के थे तो लास्ट ईयर रिकॉर्ड करोगे। बोलो समझ आ गई बात? कितना हो गया? अब इस साल के अंत में कितने पैसे लेने थे मुझे इंटरेस्ट के? 500। तो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट कितने? सॉरी 500। एसेट साइड में क्यों दिखा रहे हैं हम? हाँ जी, क्योंकि मुझे इंटरेस्ट लेना था, जो लेना होता है वो मेरी एसेट होती है। और इस साल के अंत में, हाँ जी, कितना? आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट कितना आ गया? बोलो समझ आ गया? चलो, अब रिसिप्ट साइड पूरी हो गई, डेबिट में आ जाओ। सैलरी कितनी सैलरी है? पे करी 12,000। सैलरी पे करी कितनी? 12,000 मैंने पे करी है। मुझे दिखाना है इस साल से संबंधित कितनी है, मुझे दिखाना है करंट ईयर की कितनी है। क्या हुआ? कोई बात नहीं, तुम हो जाओ। चलिए, सैलरी मैंने 12,000 की पे करी है,
अब बताओ जरा, सैलरी के लिए क्या कह रहे हैं, सैलरी आउटस्टैंडिंग एट द एंड कितना है, आउटस्टैंडिंग एट द एंड कितना है 170। इसका मतलब क्या है, करंट ईयर का खर्चा अभी मुझे पे करना है ना, तो है तो करंट ईयर का, जोड़ दोगे। लास्ट ईयर का कितना था, माइनस कर दोगे, कितना 710। माइनस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि पिछले साल का इस बार पे कर दिया होगा, तो है तो पिछले साल का, तो जिस साल का खर्चा होता है उस साल रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, चलो पहले ये कितना आ गया, 11,400। क्या हो गया, आप बैलेंस शीट में बताओ, ये समझ आ गया। अब है 170 रुपए इस साल के अंत में देने हैं मुझे, 170 में मुझे, ये गलत आ रहा है, दोबारा करो यार, 12,000 प्लस 170 माइनस 710, दोबारा करो एक बार, दोबारा करो, कोई बात नहीं, रुके हैं, ठीक है। 170 जोड़ो, 710 माइनस करो। ये पता क्या है, सुनो ध्यान से मेरी बात, यहां पर ये ना जानबूझ के ये फिगर ऐसे दे रहा है 170, इसका उल्टा 710, ताकि कैलकुलेशन में गलती करे बच्चा, समझ गए। चलिए 170 में मुझे इस साल के अंत में क्या है, हाँ जी इस साल के अंत में देने है ना, तो लायबिलिटी है। ठीक है, तो सैलरी आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी, खर्चा आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी होता है एट द एंड 170। चलिए इस साल के शुरू में, साल के शुरू में कितना देना था, हाँ जी 710, तो लायबिलिटी है हमारी, लायबिलिटी क्यों है, जो पे करना है वो तो लायबिलिटी होती है ना भाई, जो पे करना है वो मेरी लायबिलिटी, समझ में आ गई। रेंट एंड इलेक्ट्रिसिटी 7,220 मैंने पे करा है, रेंट एंड इलेक्ट्रिसिटी मैंने 7,220 पे करा है, रेंट एंड इलेक्ट्रिसिटी कितना पे करा है, हाँ जी 7,220 मैंने पे करा है भाई, ये मैंने पे करा है। अब इसमें क्या है, आउटस्टैंडिंग एट दी एंड 973 है, आउटस्टैंडिंग एट दी एंड 973 है, और आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग 864। चलिए जोड़ के बताओ, 7329। अब जो 973 है, आउटस्टैंडिंग एट द एंड, आउटस्टैंडिंग एट द एंड क्या है, खर्चा है, तो लायबिलिटी रेंट आउटस्टैंडिंग कितना 973, और साल के शुरू में, साल के शुरू में बताओ 864। चलो अब आ जाओ आगे, हाँ जी और क्या है, हो गया ये, हाँ जी लाइब्रेरी बुक्स 1,000 रुपए की मैंने पे करी है ना, साल के शुरू में कितने की थी, 5,000 की, तो ओपनिंग 5,000 की थी, पे करी खरीदी 1,000 की, 6,000 की हो गई, और क्लोजिंग बैलेंस वो कह रहा है मैंने रिवैल्यूड करा 5250, तो मेरे हिसाब से 6,000 होना चाहिए, वो कह रहा नहीं 5250, तो यानी 750 का क्या हो गया
डेप्रिसिएशन, बोलो समझ आ गया? तो डेप्रिसिएशन दिखा दो। चल यहां दिखा दोगे डेप्रिसिएशन किस पर? ऑन लाइब्रेरी। कैसे दिखाओगे? ओपनिंग बैलेंस कितना है? 5,000। मैंने खरीदे बुक्स कितनी? 1,000 की। टोटल मेरे पास कितने की हो गई? 6,000 रुपए की। माइनस डेप्रिसिएशन। क्लोजिंग बैलेंस कह रहा है वो कितने का हो गया? 5250। डेप्रिसिएशन शो कर रहे हैं ना, ये बैलेंसिंग फिगर। तो यहां आएगा 750, ऐसे दिखाना है। हाँ बिल्कुल। इसको वर्किंग में दिखा दो। इसको यही मतलब दिखाना तो पड़ेगा 5,000 प्लस 1,000 माइनस डेप्रिसिएशन क्लोजिंग। चाहे यहां दिखाओ चाहे वर्किंग में दिखाओ। इनर में दिखा रहा हूं, इनर कॉलम में। ओहो ओहो। सॉरी, यहां आना था। चलो, डेप्रिसिएशन ऑन बुक्स कितना आया था? 750। तो आपके पास वर्किंग नोट में दिखा देते हैं सर, इसको पैटर्न। ठीक है, हाँ जी। लाइब्रेरी बुक्स, चाहे इसको एक्सपेंडिचर के डेबिट में पूरा शो कर दो, चाहे यहां दिखा दो। ओपनिंग बैलेंस कितना है? ओपनिंग बैलेंस 5,000। खरीदा मैंने कितने की खरीदी? 1,000। टोटल हो गए मेरे पास 6,000 की माइनस डेप्रिसिएशन। तो मेरे पास क्लोजिंग बैलेंस आ गया कितना? दे रखा है ये 5250। बैलेंसिंग फिगर हो गई 750। इसको बोलोगे बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, तो 750 हो जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। ओपनिंग बैलेंस शीट की एसेट साइड में जाएगा कितना? 5,000। क्लोजिंग बैलेंस शीट की एसेट साइड में जाएगा 5,250। ओपनिंग बैलेंस शीट की एसेट साइड में जाएगा 5,000। क्लोजिंग बैलेंस शीट की एसेट साइड में जाएगा 5250। ले जाओ। ओपनिंग बैलेंस शीट में 5,000। ओपनिंग बैलेंस शीट, क्लोजिंग बैलेंस शीट में कितना दिखा रहे हो बताना जरा? 5250। और ओपनिंग में हाँ जी कितना है? ओपनिंग में कितना है? 5,000। चलिए, डेप्रिसिएशन 750 आ ही गया। बोलो समझ आ गया? ओपनिंग में 5,000, क्लोजिंग में 5250 और 750 का डेप्रिसिएशन खर्चों में। चलिए, मैगजीन एंड न्यूज़पेपर कितने के हैं देखो। मैगजीन एंड न्यूज़पेपर कितने के हैं देखो। मैगजीन एंड न्यूज़पेपर 2172 के। कहां जाएंगे? खर्चे में। यहां जाएंगे। मैगजीन एंड न्यूज़पेपर ये कंज्यूमेबल होते हैं। न्यूज़पेपर जो खरीदते हैं डेली, ठीक है, इसकी लाइफ बहुत कम होती है ना। कितनी? एक दिन की तो होती है। कल एक दिन के बाद तो न्यूज़पेपर बेकार हो जाएगा। सर मैगजीन, मैगजीन भी हर 15 दिन के बाद आती है या हर महीने के बाद आती है। कोई भी मैगजीन हो, सरिता हो, मुक्ता हो, स्टार डस्ट हो, है ना, तो वो सारी एक महीने की होती हैं। तो जो शॉर्ट पीरियड की होती है वो रिवेन्यू नेचर की, इसलिए इसको यहां लेते हैं। ठीक है, ध्यान रखना, कई बार दिमाग में आता है सर को, तो मैगजीन में तो किताब है ना, तो ये लाइब्रेरी बुक्स में क्यों नहीं आएगी? ये एक महीने के बाद आउटडेटेड हो जाती है, बेकार हो जाती है। अब न्यूज़पेपर है तो वो बेकार हो जाता है, कंज्यूमेबल है, भले ही आप लाइब्रेरी में रख लो, पर इसको मैं एसेट की कैटेगरी में नहीं रखूंगा। ठीक है, हाँ,
उसका यूटिलाइजेशन मैटर करता है। बताओ न्यूज़पेपर कितने का है? 2172 का। हाँ जी, क्या कह रहे हैं, कुछ है? आउटस्टैंडिंग मतलब अखबार वाले को 340 रुपए तो इस साल के अंत में देने हैं, है ना, और 226 रुपए लास्ट ईयर के देने थे जो इस बार पे करे। तो करंट ईयर के कितने पे करे वो बता दो। 288। आउटस्टैंडिंग एट द एंड जोड़ दोगे, आउटस्टैंडिंग एट द बिगनिंग माइनस कर दो। तो 340 रुपए मुझे इस साल के अंत में देने हैं और 226 रुपए पिछले साल के देने थे। तो देने हैं तो आउटस्टैंडिंग इधर आ जाएगा। किसके लिए देने हैं? फॉर न्यूज़पेपर। कितने पैसे देने थे पिछले साल के? 226। और इस साल के अंत में कितने देने हैं? 340। चल हो गया क्लियर। जो देने हैं वो मेरी लायबिलिटी होता है। ठीक है, आगे आ जाओ। सन्ड्री एक्सपेंसेस 10,278। सन्ड्री एक्सपेंसेस कितने बताओ? सन्ड्री एक्सपेंस है कुछ? हाँ जी, प्रीपेड एक्सपेंसेस। चलो 10,278। 10,278 बताओ। एडवांस एट द बिगिनिंग क्या करोगे? ऐड कर दोगे क्योंकि इस साल का है वो, और एडवांस एट द एंड माइनस कर दो। एडवांस एट द एंड माइनस क्यों कर रहे हैं? अगले साल का पे कर दिया तो खर्चा जिस साल का होता उस साल रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, कितना आएगा? ये का चलो 417 रुपए एडवांस एट द बिगिनिंग है। 417 रुपए एडवांस एट द बिगिनिंग, तो ओपनिंग बैलेंस शीट में आ जाएगा, एसेट बन जाती है मेरी। ₹417 और प्रीपेड एसेट्स एट द एंड। प्रीपेड एक्सपेंस एट द एंड कितना? 600 नहीं 620 होगा ना। प्रीपेड एट द एंड, एडवांस एट द एंड मेरी एसेट बन गई ना। एडवांस एट द एंड मेरी एसेट बन गई। खर्चे जो आगे के लिए दे दिए वो मेरी संपत्ति एसेट्स बन गई। चलो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट एसेट्स है मेरी। ये क्या होते हैं? क्रिकेट गुड्स, बॉल, बैट, है ना, बैडमिंटन है, टेबल टेनिस है तो टेबल, बिलियर्ड्स है तो भाई साहब उसकी टेबल तो बहुत महंगी आती है। ये सारी मेरी एसेट्स होती हैं। ठीक है, बताओ ओपनिंग एसेट्स कितने की कह रहा है वो? ओपनिंग एसेट्स स्पोर्ट्स इक्विपमेंट 7,200। ओपनिंग एसेट्स है देखो 7,200 की। ओपनिंग एसेट 7,200 की है। ठीक है, खरीदी मैंने कितने की? और 20% डेप्रिसिएशन, तो ये 5560 क्लोजिंग हो गया। चलो इसको वर्किंग में दिखा देते हैं, है ना, यही दिखा दो ना ऐसे ही। बताओ स्पोर्ट्स इक्विपमेंट ओपनिंग बताना कितने की है? 7,200। ठीक है, खरीदी कितने की? 1,000। टोटल हो गई मेरी। अब 20% डेप्रिसिएशन है। 20% कितना होता है? माइनस कर दो। ये क्लोजिंग आ गया। ठीक है, 20% दे रखा है इसमें। 1,640 आएगा एक्सपेंडिचर के डेबिट साइड में और 7200 बैलेंस शीट की ओपनिंग में एसेट साइड में, और 6,560 क्लोजिंग बैलेंस शीट में चला जाएगा एसेट साइड में। चलो
6,560 6,560 क्लोजिंग बैलेंस शीट में आ जाएगा। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट कितना रहा था? 6,560। ओपनिंग बैलेंस शीट में कितना था ओपनिंग? 7,200। ठीक है, चलिए डेप्रिसिएशन कितना आया? डेप्रिसिएशन ऑन स्पोर्ट्स इक्विपमेंट कितना? 164। ठीक है, हाँ जी। चलो, हो गया स्पोर्ट्स इक्विपमेंट। अब रिसेप्शन पेमेंट में क्लोजिंग कैश कितना है? 2450। क्लोजिंग कैश देखो 2450 कहां जाएगा? 2450 कहां जाएगा? क्लोजिंग बैलेंस शीट में कैश। क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाएगा कैश। हो गया, क्लोजिंग कैश है ना, देखो ना ये वाला, ये क्लोजिंग कैश है ना। ठीक है, चलो अब देखो एक बार। हाँ जी, क्या कह रहा है, क्या ध्यान से देखो जरा। इधर आ जाओ एडजस्टमेंट में। सैलरी आउटस्टैंडिंग हो गया, आउटस्टैंडिंग एंड रेंट इलेक्ट्रिसिटी हो गया, मैगजीन वाला भी हो गया, फिक्स डिपॉजिट 10% विद बैंक कितना? 20,000 हो गया। एफडी दिखा दिया ना आपने? एक मिनट, एफडी दिखाया 20,000 का? नहीं दिखाया एफडी। फिक्स डिपॉजिट कहां दिखाई? ओपनिंग में कितनी थी? ये क्लोजिंग है। हाँ जी, 20,000 रुपए की मेरी एफडी है, इस पर ब्याज 500 रुपए आउटस्टैंडिंग था, वो मैंने दिखाई दिया ऊपर। एफडी तो दिखाओगे ना। ओपनिंग बैलेंस शीट में कितनी थी एफडी? 20,000। एफडी मेरी एसेट्स है। हाँ जी, कितने की? 20,000। इस पर भी ब्याज था आउटस्टैंडिंग, को दिखाई दिया मैंने 500 रुपए खाई है। ओपनिंग एफडी 20,000, क्लोजिंग एफडी 20,000। ओपनिंग एसेट साइड में दिखा दो 20,000, क्लोजिंग एसेट में दिखा दो 20,000। समझ आ गया? चलो अब बताओ कहां थे हम? यहाँ इंटरेस्ट एक्रूड हो गया, सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल हो गया, प्रीपेड एक्सपेंस, फर्नीचर रह गया। फर्नीचर कितने का था शुरू में? 9,600 का। खरीदा तो कुछ है ही नहीं, बस डेप्रिसिएशन कितना है फर्नीचर पर? 10%। तो 9,600 का 9,600 का ओपनिंग में आ जाएगा। फर्नीचर ओपनिंग बताओ कितने का था? है ना। इस पर डेप्रिसिएशन कितना बताओ? डायरेक्ट लिख लूं? नौ सौ 10% हो गया ना। क्लोजिंग फर्नीचर कितना आ जाएगा वो बता दो? 9,600 पर 10% तो दिखा दिया खर्चों में। खरीदा क्या इस बार? कुछ नहीं खरीदा। 9,600 का ओपनिंग था, डेप्रिसिएशन आ गया इस पर कितना? 900। क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा 8,660। 960 रुपए कहां गए? एक्सपेंडिचर साइड में। और बैलेंस शीट के एसेट साइड में ओपनिंग में आ गया 9,600, ओपनिंग में आ गया 9,600, क्लोजिंग में आ गया 8,640। और क्या रह गया? हो गए सारे। चलो अब सब, हाँ कोई मतलब नहीं है क्योंकि ब्याज दे रखा है। अब ये नहीं पता ना कब कराया है, डेट दे रखी होती तो उससे हिसाब से ब्याज लेते। हाँ बिल्कुल। 10% का मुझे कुछ नहीं करना क्योंकि उसने डेट नहीं दे रखी। ठीक है,
और वैसे भी देखो हो गया, 20,000 रुपए की एफडी है ना, पहले पहले से चली आ रही है, तो 10% से कितना ब्याज होता है, तो 2,000 आ तो गया। हाँ, डिफरेंस होता तो लेते। 10% का क्यों नहीं करना, क्योंकि 20,000 रुपए की एफडी पर 10% से 2,000 का ब्याज तो रिसीव हो गया ना। ठीक है, चलो सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस शीट बंद करो। बैलेंसिंग फिगर कैपिटल एम्प्लॉयड एट द बिगनिंग, कैपिटल फंड कह लो, कैपिटल फंड एट द बिगनिंग करो। एसेट साइड का टोटल करो, एसेट साइड का टोटल करो। हम्म 48,008 माइनस कर दो, माइनस करो पूरा। चलो क्या लिखोगे इसको, बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, यानी शुरू में मेरी कैपिटल इतनी थी, शुरू में मेरी कैपिटल कितनी थी, 47,000। चलो अब इनकम एंड एक्सपेंडिचर पर आ जाओ जरा, ज्यादा कौन सा देखो, खर्चे ज्यादा हैं, कितना है खर्चे जोड़ो, जोड़ो। चलिए माइनस कर दो, तो ये इस पे या तो डेफिशिएट लिखोगे या लिखोगे एक्सेस ऑफ, या क्या लिखोगे, एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम, यानी खर्चे ज्यादा है इनकम कम है। बताओ माइनस करो, 2,888। हाँ हाँ, चल अब कैपिटल फंड सरप्लस आता तो जोड़ देते, सरप्लस आता तो जोड़ देते, डेफिशिएट माइनस कर दोगे। हाँ जी, डेफिशिएट आप माइनस कर दोगे। हाँ, कैपिटल फंड कितना रहा, 47,000। तो आप कहोगे शुरू में कैपिटल कितनी थी मेरी, 47,000, क्लोजिंग बैलेंस शीट में आ गए, ओपनिंग कैपिटल 47,000 थी, सरप्लस से बढ़ती है डेफिशिएट से कम हो जाती है, 2,888। मेरी कैपिटल रह गई कितनी, 44,112। बस आप टोटल टैली करो जल्दी। कितने, 45। चलिए ठीक है,
समझ आ गया? हम्म। चलो देखो, स्मिथ लाइब्रेरी करके देखना कौन सा है। नहीं मिला? स्मिथ नहीं है? 13। ये नोट कर लिया, हटा दूं? 13। नहीं नहीं। पढ़ो 13। एक बार रीड करो खुद। एट द एंड मानते हैं। पढ़ लिया? चलो देखो क्या कहता है। स्मिथ लाइब्रेरी सोसाइटी शोड द फॉलोइंग पोजीशन ऑन 31 मार्च 2021। ठीक है, ये बैलेंस शीट दे रखी है 31 मार्च 21 की। 31 मार्च 2022 करंट ईयर है, तो यहां पर ओपनिंग बैलेंस शीट आपको दे रखी है। ओपनिंग बैलेंस शीट हमारे को दी हुई है। कैपिटल फंड इन्होंने निकाल के दे दिया। यहां से समझ आ जाएगा ये सारी एसेट्स मेरे पास ओपनिंग है, ये सारी एसेट्स मेरे पास ओपनिंग है। एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग आ गया। चलिए, ये आपको रिसेप्शन पेमेंट अकाउंट दे रखा है, तो ओपनिंग कैश ये तो ओपनिंग बैलेंस शीट में आ ही गया। चलो, एंट्रेंस फीस 30,000 प्राप्त हुआ। एंट्रेंस फीस के लिए कुछ कह रहा है वो लास्ट में, देखो एंट्रेंस फीस साइलेंट है तो आप जो मर्जी मान सकते हो, ठीक है, पर वो क्या कह रहा है, 75% ऑफ एंट्रेंस फीस इज टू बी कैपिटलाइज, यानी 75% हमें भविष्य के लिए पर्टिकुलर पर्पस के लिए रखना है, लंबे समय के लिए, तो बैलेंस शीट की लेफ्ट साइड में आ जाएगा। और 25% जो है वो रिवेन्यू नेचर का है, अर्थात 25% रेगुलर रेकरिंग नेचर का है, हर बार आता है, हर महीने आता है, यानी जब भी मेंबर आते हैं तो एंट्री फीस देते हैं, ठीक है, तो वो बार बार पैसे आते हैं मेरे पास 25%, और 75% एक बार आ रहे हैं। तो जो एक बार आ रहे हैं वो लॉन्ग टर्म कैपिटल फंड हो गया, तो वो लेफ्ट साइड में चला जाएगा। ठीक है, चलो एक एक करके चलते हैं। इसमें 25% मेरी इनकम में आ जाएगा,
ठीक है। ओपनिंग बैलेंस शीट मुझे बनानी नहीं, क्या बनाना है इसमें? केवल इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और क्लोजिंग बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2022। ये आ जाएगा बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2022। ठीक है, चल। हाँ जी, सबसे पहला क्या आ रहा है मेरे पास? एंट्रेंस फीस 30,000 रुपये रिसीव हुई करंट ईयर में। अच्छा एक मिनट यही ले लें। कैपिटल फंड कितना है मेरे पास शुरू में? कैपिटल फंड नहीं तो मैं ओपनिंग बैलेंस शीट करके निकालता। इन्होंने दे रखा है 7,93,000 दे रखा है। इसमें डेफिशिएट माइनस कर दोगे, सरप्लस आएगा तो जोड़ दोगे। चल, एंट्रेंस फीस बताओ फिलहाल तो अभी आप। एंट्रेंस फीस क्या लिखोगे? हाँ जी, एंट्रेंस फीस कैपिटलाइज पार्ट आएगा। हाँ जी, 30,000 का 75%। 30,000 का 75% कितना? 22,500। कैपिटलाइज का मतलब होता है कि या तो स्पेसिफिक पर्पस के लिए आ रही है, ठीक है, या फिर एक बार आ रही है, नॉन रेकरिंग नेचर की। इसमें नहीं जोड़ते, इसमें तो सरप्लस जोड़ेंगे। ठीक है, रेवेन्यू नेचर का कितना है एंट्रेंस फीस? वो मेरी करंट ईयर की इनकम हो गई। करंट ईयर की इनकम कितनी हो गई? हाँ जी, 25% कितने होते हैं? 7,500। 30,000 का 25%। क्लियर है? हाँ जी, रेवेन्यू नेचर का मतलब वो ये हर पीरियड में आ रही है मेरे पास। ठीक है, रेगुलर नेचर की है। मेंबरशिप सब्सक्रिप्शन 2 लाख, पढ़ो। मेंबरशिप सब्सक्रिप्शन 2 लाख। हाँ जी, क्या कह रहा है वो? मेंबरशिप सब्सक्रिप्शन में इंक्लूड है 10,000 रिसीव्ड इन एडवांस। इसका मतलब अगले साल का एडवांस आया। इसका मतलब 10,000 रुपये कब का आया? अब लिखा नहीं हुआ तो एडवांस तो फिर अगले साल का ही होगा ना। पिछले साल का इस बार आया होता तो स्पेसिफिकली बता देता। ठीक है, और देखो कुछ है क्या सब्सक्रिप्शन में? सब्सक्रिप्शन में बस, तो 2 लाख रुपए मुझे प्राप्त हुआ। हाँ जी, सब्सक्रिप्शन कितना प्राप्त हुआ मुझे? 2 लाख। चलिए, क्या कहोगे आप? सब्सक्रिप्शन हाँ जी, 2 लाख में 10,000 रुपये अगले साल का एडवांस आ गया, माइनस कर दो, कितना आ जाएगा? 1,90,000। माइनस क्यों कर रहे हैं हम? क्योंकि वो अगले साल का आया है, तो मुझे अगले साल रिकॉर्ड करना है। एडवांस एट द एंड, एडवांस एट द एंड। तो जब एडवांस एट द एंड है तो क्या बनेगा? हमारी एसेट बन जाएगा या लायबिलिटी बनेगा? इनकम रेवेन्यू लायबिलिटी बनेगा। खर्चे आउटस्टैंडिंग खर्चे होते। हाँ, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस कितना? 10। तो मेरी क्या बन गया ये? लायबिलिटी। चल बताओ, और बताओ क्या? हम्म
पुराने न्यूज़पेपर, पेपर का वाला न्यूज़पेपर, तो न्यूज़पेपर जब खरीदते हैं तो एक्सपेंडिचर में दिखाते हैं। अब रद्दी बेच रहे हो तो इनकम है, रद्दी बेच रहे हो तो इनकम है। कहां जाएगी ये? 1500 इनकम सीधा। हाँ जी, कितने की बेची रद्दी? 1500। रद्दी बेच रहे हैं, सेल ऑफ ओल्ड पेपर। हाँ कितना? 1500। ठीक है। पुराने अखबार में घर में भी वो पुराने अखबार रखे होते हैं ना, वो बेच देते तो रद्दी होती है, तो रद्दी बेच के जो पैसा आता है वो इनकम मानते हैं। ठीक है, इसलिए न्यूज़पेपर के खर्चे को डेबिट में डाला जाता है। हायर ऑफ लेक्चर हॉल, एक मैंने हॉल किराए पे लिया, 1 दिन 2 दिन 4 दिन 5 दिन 10 दिन के लिए, तो उसका किराया दिया है, नहीं किराया आया है, डेबिट में है। ठीक है, मतलब मेरे पास हॉल है, डेबिट में आ रहा है ना, तो मेरे पास एक हॉल है, मैंने उसको किराए पे दिया है, तो मेरी इनकम आई, कितनी आई इनकम? 20,000। कोई एडजस्टमेंट है ही नहीं, तो हमारी करंट ईयर की इनकम हो गई। हाँ जी, क्या लिखोगे इसको? हाँ, रेंट या हायर ऑफ हॉल। कितना आया इनकम? 20। रेंट का हो या हायर, बात एक ही है। मेरे पास एक हॉल है, मैंने उसको किराए पे दे दिया है, तो उससे मुझे किराया आया। चल, इंटरेस्ट सिक्योरिटी पर कितना आया है मेरे पास? इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी कितना आया है? 8,000। एडजस्टमेंट देखो, नीचे देखो, ये कह रहा है इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी इज टू बी कैलकुलेटेड 5% पर एनम इंक्लूडिंग परचेज मेड ऑन 1/10/21 फॉर 40,000। 1/10/21 को मैंने 40,000 रुपए की सिक्योरिटी खरीदी, तो उस पर ब्याज 1/10 से 10वें महीने का, 11वें महीने का, 12वें महीने का, फिर अगले जनवरी फरवरी मार्च 6 महीने का। 1/10 से 31 मार्च देखोगे ना, कितना हो गया? 6 महीने का। शुरू में सिक्योरिटी कितने की है? शुरू में सिक्योरिटी नहीं, शुरू में ये तो 40,000 की मैंने खरीदी ना बीच में। हाँ जी, ये रही ना इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटी, ये तो बीच में खरीदी है। शुरू में कितने की थी? एसेट साइड में देखोगे ना बैलेंस शीट की, 1.5 लाख रुपए की। ये साल के शुरू में, ये साल के शुरू में, तो इस पर ब्याज आएगा साल भर का। क्या रेट है? 10%। 1.5 लाख की सिक्योरिटी साल के शुरू में है, तो इस पर ब्याज आएगा साल भर का। ठीक है, देखो ना एसेट साइड में, ओपनिंग बैलेंस शीट में देखो, है 5%। 1.5 लाख रुपए की सिक्योरिटी साल के शुरू में है, तो इस पर पूरे साल भर क्या ब्याज आएगा? और 40,000 की सिक्योरिटी मैंने 1/10 को खरीदी, उस पर 31 मार्च 22 तक 6 महीने का, तो वो ब्याज मुझे मिलना चाहिए। चलिए वर्किंग नोट में आ जाते हैं। हाँ जी, अब ध्यान से देखो, इंटरेस्ट कितना मुझे मिलना चाहिए? इंटरेस्ट टू बी रिसीव, टू बी रिसीव का मतलब मुझे कितना प्राप्त होना चाहिए। पहला, शुरू में कितनी सिक्योरिटी है मेरे पास? तो 1,50,000 रुपए पर 5% से पूरे साल भर का मिलना चाहिए। फुल ईयर का मतलब 1 साल का 12 महीने, 12/12 1 साल हो गया ना, कितना हो गया? यानी 7,500 का ब्याज मुझे पूरे साल का मिलना चाहिए। दूसरी मैंने कब खरीदी है देखो, तो उस पर 5% से 1/10 से 31 मार्च तक 6 महीने का ब्याज मिलना चाहिए। कितना आ रहा है? 1,000। यानी कुल मुझे ब्याज कितना मिलना चाहिए? ये मुझे मिलना चाहिए, ये मिलना चाहिए। मिला कितना देखो, रिसिप्ट में देख लो ना फटाफट से, जल्दी रिसिप्ट साइड में आ जाओ। ये मिला, रिसिप्ट में आ गया ना 8,000।
तो इसका मतलब मुझे रिसीव्ड हो गया, रिसीव्ड 8,000। क्या कर रहे हो? तो उस साल तो रिकॉर्ड हो गया होगा, तो इस साल की बात कर रहे हैं ना। 1.5 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट इस साल के शुरू में थी, है ना, तो उस पर पिछले साल तो ब्याज मिल गया होगा ना। पिछले साल तो अगर आउटस्टैंडिंग होता तो ओपनिंग बैलेंस शीट में आता। एक मिनट, इनका क्वेश्चन क्या है? ये 1.5 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट कब दिखा रहा है? वो 31 मार्च 21 को दिखा रहा है। तो 20-21 का इंटरेस्ट अगर नहीं मिला होता तो 31 मार्च 21 की जो बैलेंस शीट है उसमें आउटस्टैंडिंग आता ना, वो नहीं आ रहा। इसका मतलब पिछले साल का ब्याज पिछले साल रिसीव्ड हो गया होगा। समझ में आ गई बात? नहीं तो बैलेंस शीट में आता। ठीक है, चलो। तो अब आउटस्टैंडिंग कितना रह गया? 500। ये मतलब तो करंट ईयर की इनकम तो 8,500 हुई। करंट ईयर की इनकम कितनी हुई? 8,500। तो इनकम साइड में कितना दिखा दोगे? हाँ जी, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी। कितना? 8,500। ये प्राप्त होना चाहिए। 8,000 हो गया, तो अभी भी कितना लेना है? लेना है तो एसेट्स हो गई। लेना तो हमारी एसेट्स हो। चलिए, और बताओ। हाँ जी, कहां पर आ गए? हो गए सारी, रिसिप्ट साइड हो गई। अब पेमेंट में आ जाओ जरा। इलेक्ट्रिक चार्जेस मैंने पे करे 7,200। इलेक्ट्रिक चार्जेस कितने पे करे? 7,200। है कुछ एडजस्टमेंट इस पर? देखो कुछ है क्या? तो सीधे क्या आ जाएंगे? इलेक्ट्रिक चार्जेस। हाँ जी, सीधे आ जाएंगे। इलेक्ट्रिक चार्जेस 7,200 पे करे, यही होने चाहिए थे। तो 2 इलेक्ट्रिक चार्जेस कितने? 7,200। बोलो समझ आ गया? कोई एडजस्टमेंट नहीं है ना? आगे पोस्टेज एंड स्टेशनरी 5,000, इस पर भी कुछ नहीं है, कोई एडजस्टमेंट नहीं है। तो डायरेक्ट लिख लोगे पोस्टेज एंड स्टेशनरी खर्चा कितना है? यानी 5,000 रुपये पे करना था, 5,000 पे कर दिया। 5,000 पे करना था, 5,000 पे कर दिया। टेलीफोन चार्जेस, टेलीफोन चार्जेस बताओ। 5,000 रुपये पे करना था, 5,000 रुपये पे कर दिया। चलो, बुक्स बताओ। 60,000 रुपये की खरीदी। बुक्स कितने की खरीदी? 60,000 की। तो बुक्स पहले से ही कितने की थी मेरे पास? हाँ जी, बुक्स बताओ। बुक्स 4 लाख की थी और मैंने 60,000 की खरीदी, तो 460 की हो गई। और एडजस्टमेंट है क्या कुछ? बुक्स आर टू बी डेप्रिशिएट 10% इंक्लूडिंग एडिशन, यही तो कह रहा है। देखो ना, बुक्स मैंने 60,000 की खरीदी। अच्छा, और ओपनिंग में थी मेरे पास 4 लाख की थी, 60,000 की खरीदी, 460 की हो गई। और वो कह रहा है बुक्स को डेप्रिशिएट करना है 10% से इंक्लूडिंग एडिशन। चलिए, बुक्स पर डेप्रिशिएशन आ जाएगा। हाँ जी बताओ। 4 लाख की प्लस 60,000, 4 लाख
60,000। कितना डेप्रिशिएशन करना है? हैं? 10% कितना हो गया? 46,000। बताओ कितना? सॉरी, यहाँ तो डेप्रिशिएशन दिखाऊंगा ना, कोई बात नहीं, क्लोजिंग बता दो इधर। यहाँ तो डायरेक्ट बस 46 आएगा। ठीक है, वैसे कितना बचा क्लोजिंग? 4 लाख। 4,14,000। ये एसेट साइड में आ जाएगा। ठीक है, नहीं तो इसको यहां दिखाने की जरूरत नहीं है, आप सीधा कहां दिखा दो? वर्किंग कोड में दिखा दो, जैसे पहले दिखाया था। हाँ जी, बुक्स का बताओ, ओपनिंग कितना है? ओपनिंग है मेरा 4 लाख। खरीदे कितने की मैंने बुक्स? टोटल मेरे पास हो गए बुक्स 4,60,000। चलिए, डेप्रिशिएशन 10% से क्लोजिंग बैलेंस कितना हो गया? 4,14,000। ये क्लोजिंग बैलेंस शीट में आ जाएगा। और 46,000 रुपये कहां जाएगा? एक्सपेंडिचर। तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में दिखा दो 4,14,000 सीधा। क्लोजिंग बैलेंस शीट में दिखा दो 4,14,000। डेप्रिशिएशन मैंने दिखाई दिया एक्सपेंडिचर में। चलिए, क्लोजिंग बैलेंस शीट में कितना दिखाऊं मैं? जी बताओ। 4,14,000। बोलो, समझ आ गई बात? चलिए आगे बताओ। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस पेड कितने? 7,000। मैंने खर्चे पे कर दिए इस बार, ध्यान से देखो जरा। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, हाँ जी, खर्चे कितने आ रहे हैं? हम्म, पिछले साल देखो बैलेंस शीट में कितने आ रहे हैं। देखो जरा सोच समझ के करना इसको। ये कह रहा है लास्ट ईयर 7,000 रुपए देने थे। लास्ट ईयर मुझे 7,000 रुपए, वो मैंने इस बार पे कर दिए। वो मैंने इस बार पे कर दिए, ये रहे ना, राइट भाई? एडजस्टमेंट में है कुछ और? एडजस्टमेंट में देखो। हाँ जी, तो इसका मतलब इनका खर्चों में तो इस बार कुछ नहीं जाएगा, इस बार का तो कुछ है ही नहीं। बैलेंस शीट में नहीं जाएगा, क्योंकि इस बार के तो कुछ पे करना ही नहीं है। तो लास्ट ईयर के खर्चे इस बार पे कर दिए, तो देर इज नो रिलेशन फॉर करंट ईयर, तो इस बार तो जाएगा ही नहीं कुछ भी। समझ में आ गया? हाँ जी, क्यों? इस साल के तो है ही नहीं ना। नहीं समझ रहे? ये तो लास्ट ईयर के पे करे ना, ये तो लास्ट ईयर के पे करे, इस बार के तो अभी आए नहीं है ना। ठीक है, ये खर्चे जो 7,000 पे करे कब के थे? ये वाले पे करे मैंने, है ना? तो करंट ईयर के खर्चे तो दिखाई नहीं रहा, बात ही नहीं कर रहा हो। ठीक है, चलो अब आ गया। हाँ जी, रेंट बताओ, 88,000 का पे करें, है कोई एडजस्टमेंट रेंट की? देखो जरा जल्दी। हाँ जी, आउटस्टैंडिंग कितनी एट दी एंड? 4,000। आउटस्टैंडिंग एट दी एंड देखो कितनी है, ये रहा 4,000, है ना? और आउटस्टैंडिंग यानी रेंट मैंने 88,000 का पे कर दिया, उसके बाद भी 4,000 इस साल का आउटस्टैंडिंग है। तो इसका मतलब मुझे करंट ईयर में कितना पे करना था रेंट? तो रेंट खर्चा, हाँ जी, रेंट खर्चा। हाँ जी, पेड कितना है मेरा? 88,000 पेड, प्लस आउटस्टैंडिंग एट दी एंड कितना?
4,000 कितना हो गया? 92,000। बोलो समझ आ गया? इस साल का किराया 88,000 पे कर दिया, 4,000 फिर भी देना रह गया, तो है तो इस साल का 4,000 ऐड हो जाएगा। देना रह गया इसका मतलब बैलेंस शीट के लेफ्ट साइड में आ जाएगा आउटस्टैंडिंग रेंट। कितना? 4। देना है ना तो लेफ्ट साइड में आ गया, देना है तो लेफ्ट साइड में आ गया, पे करना है अभी। ठीक है, क्या कह रहे हो? पे करना है तो ठीक है, आगे। हम्म, चलो। इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटी 40,000। हाँ जी, नहीं, सिक्योरिटी तो दिखाओगे। अब चलो, सिक्योरिटी कितने की हो गई? शुरू में कितने की थी सिक्योरिटी? 1 लाख रुपए की शुरू में थी। खरीदी कितनी? और शुरू में 1.5 लाख की थी, खरीदी कितनी? तो हमारे पास हो गई कितनी? 190। इस पर ब्याज हो ही गया। चलो हो गया। सैलरी 66,000 रुपये पे करी, सैलरी 66,000 रुपये मैंने पे करी। चलो, सैलरी आउटस्टैंडिंग कितनी है? 3,000। तो सैलरी, हाँ जी, आउटस्टैंडिंग सैलरी दिखा दो डायरेक्ट बैलेंस शीट के लेफ्ट साइड में। कितने देने हैं मुझे? 3,000 रुपये मुझे पे करने, तो मेरी लेफ्ट हो गई। 3,000 रुपये मुझे अभी पे करने हैं इस साल के अंत में, तो मेरी लेफ्ट हो गई। और खर्चे कितने आ जाएंगे? सैलरी पे कितनी करी? पे कितनी करी? 66,000 मैंने पे कर दी, और 3,000 मुझे अभी देनी है, तो इसका मतलब है तो 69,000 ना। और 3,000 बैलेंस शीट की लेफ्ट साइड में भी आ गया। 3,000 कहां गया? बैलेंस शीट की लेफ्ट साइड। चलिए, क्लोजिंग कैश आ जाओ। हाँ जी, क्लोजिंग कैश 20,000 और 11,300, ये बैलेंस शीट में आ जाएगा क्लोजिंग कैश। कितना है बताना? 20,000 तो कैश है, और 11,300 कैश एट बैंक है। यही तो था। 20,000 ही तो है, देखो जरा ध्यान से। हम्म, इसका डेप्रिसिएशन बच रहा है? हाँ, इलेक्ट्रिक फिटिंग देखो शुरू में कितनी थी? इलेक्ट्रिक फिटिंग देखो जरा। हाँ जी, ये रह गई, शुरू में थी 1.5 लाख की। हाँ जी, कितना डेप्रिसिएशन कह रहा है? डेप्रिशिएट इलेक्ट्रिक फिटिंग सेम रेट से, ये रहा ना, इलेक्ट्रिक फिटिंग आर टू बी डेप्रिशिएटेड एट द सेम रेट। तो बताओ, खरीदी तो कुछ है ही नहीं, खरीदी है कुछ मैंने? इलेक्ट्रिक फिटिंग, बोलो साल के शुरू में कितनी थी? 1,50,000। डेप्रिसिएशन चार्ज कर लोगे कितना? कितना आ जाएगा? 1,00,000 का। बस। फर्नीचर देखो शुरू में कितना था? फर्नीचर, अच्छा एक मिनट, डेप्रिसिएशन, हाँ अभी एक मिनट रुको, ये पूरा कर लें। 15,000 का डेप्रिसिएशन दिखाओ पहले तो। डेप्रिसिएशन ऑन
इलेक्ट्रिक फिटिंग कितना आ रहा है हमारा, बताना जरा। 15,000। चलो अब फर्नीचर पर आ जाओ। फर्नीचर शुरू में कितना था देखो जरा। फर्नीचर शुरू में था मेरे पास 50,000 का, है ना। तो क्या कह रहा है फर्नीचर पर? हाँ जी। हम्म। मेंबरशिप सब्सक्रिप्शन हो गया 75%, ये भी हो गया। रेंट 4,000 रुपए, सैलरी 3,000। बुक्स आर टू बी डेप्रिशिएट 10%। इलेक्ट्रिक फिटिंग एंड फर्नीचर, है ना। फर्नीचर पर 10%, खरीदा तो कुछ है ही नहीं। चलिए, फर्नीचर मैंने कुछ खरीदा ही नहीं, तो 50,000 पर 10% डायरेक्ट ले लो, कितना? 5,000। बैलेंस शीट में कितना आ जाएगा? 45। 50,000 का शुरू में था, 50,000 का शुरू में था, 5,000 रुपए का डेप्रिसिएशन, कितने का रह गया क्लोजिंग? बोलो, समझ आ गया? अब सारी एसेट्स हो गई, देखो कोई रह गई? हो गया। चलो अब पहले आ जाओ इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। कौन सी चीज ज्यादा है देखो जरा। एक्सपेंडिचर ज्यादा है, कोई बात नहीं, चेक करो। एक मिनट, बुक्स हो गया, सब हो गया। करो कितना आ रहा है? ये कितना आ रहा है फिर? दो 44। डेफिशिएंट बताओ, या एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम, कितना? 16,700 कह रहे थे। बैलेंसिंग फिगर। चलो क्या करोगे 16,700 को? कैपिटल फंड में माइनस, माइनस कर दो। डेफिशिएंट कितना? 16,000। कितना हो गया? हम्म, माइनस करके बताओ। 7,76,000। सब टैली करो जरा। हम्म, कितना? यहाँ का देखो। चल, समझ आ गया? ठीक है, चल अब इतना ही रखते हैं, अगली क्लास में करेंगे रिसर्च एंड पेमेंट और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। ठीक है।